हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी केमिस्ट्री क्लास में। जो हमने पढ़ा था N+L रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जो क्रम हमने बनाया था आप सभी अपनी कॉपी में वो क्रम रखेंगे। और उसके बाद हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सबको आना चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपना टॉपिक अब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला तत्व अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद है हीलियम, हीलियम के बाद है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद है अपना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी तत्वों के अंदर जैसा कि आपको पता है, जब तक किसी परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है, तो उसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक बार मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको भरने से पहले कुछ जानकारी दे देता हूं साइड में। उदासीन परमाणु जो होते हैं, उदासीन परमाणु हमेशा प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन दोनों मान बराबर होते हैं। और बराबर होने पर ही क्या होता है, प्रोटॉन पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसीलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्योंकि आपको पता होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, दोनों मान इतने ही होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलाम और माइनस इलेक्ट्रॉन पर -1.6 10⁻19 कूलाम। तो ये चार्ज जो है, जब दोनों तरफ धनावेश और ऋणावेश बराबर होंगे बच्चों, तो दोनों धनावेश और ऋणावेश का मान बराबर होने की वजह से दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। इसलिए परमाणु होगा उदासीन। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या में मिस्टेक होगी, संख्या कम ज्यादा हो जाएगी, तो उस पर आवेश आएगा। वो क्यों आएगा आगे की क्लास में बात करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे फोकस करते हैं थोड़ा सा अपन। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन, और देखो काम की चीज, कोई भी परमाणु हो उसका प्रोटॉन जितना है उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ये P दर्शा रहा है बेटा, मैं बता दूं आपको, प्रोटॉन को, और Z दर्शा रहा है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और मैं आपको बता दूं, एक होता है द्रव्यमान संख्या A बराबर, वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी हमारे को काम आ रहा है सिर्फ प्रोटॉन। तो देखो, जो यहां लिखा होता है वो क्या होता है, ये जो जहां भी लिखा है ये क्या है, परमाणु संख्या है बच्चों। Z है परमाणु संख्या सबकी, और परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के। और सारे उदासीन परमाणु लिए अभी हमने, तो उदासीन है तो प्रोटॉन ही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो सबसे पहले भरेंगे हाइड्रोजन का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे पहले, सबसे कम ऊर्जा किसकी थी, 1s की। ठीक है, दूसरे नंबर पर फिर 1s आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में अधिकतम कितने भरेंगे बेटा, 2। मैंने आपको बताया था S, P, D और F। S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6, D में 10 और F में 14। अपने पास जितने हैं उतने ही भर देंगे। बाकी लिथियम, लिथियम में 1s का नंबर तो आना ही है सबसे पहले, 1s में 2 हो गए। अब 1s के बाद 2s का नंबर आ रहा है, 2s के अंदर 1 आ जाएगा, 2 और 1 3। इनको ऊपर जो संख्या लिख रहे हैं इनको गिनना है अपने को। 4 लिखेंगे बेरिलियम में, तो 1s2 2s2। बोरॉन में फिर 1s2 में 2, फिर 2s में भी मैक्सिमम 2, s में 2 आ सकते हैं, चाहे कोई सा भी s हो। फिर 2p का नंबर आएगा 2p1। फिर अपन बात करें कार्बन की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बनिक रसायन होती है जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिक होते हैं। तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में देखो 2 और 2 4 और 2 6। अच्छा, p में अधिकतम भर कितने सकते हैं अपन, 6। लेकिन p में अभी अपने पास उपलब्ध कितने हैं, 2। क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो उनमें भरेंगे जिनकी ऊर्जा कम है, और जितने उनमें भरे जा सकते हैं उतने कंप्लीट भरेंगे। उसके बाद अगले कोष में अपन चलते हैं या उपकोष में जाते हैं। नाइट्रोजन में खुद सोचो, नाइट्रोजन का 1s 2s 2p, इसमें 2
इसमें 2, इसमें 3, 1s2 2s2 2p4, p में जब तक 6 नहीं हो जाएंगे कंटिन्यू चलते रहेंगे, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ नियोन के अंदर कुल कितने कोष हैं, तो देखो एक तो वो कोष है जिसका नंबर 1 है यानी k कोष हो गया ये तो, और एक वो है जिसके नंबर 2 है यानी l कोष हो गया, यानी टोटल कोष हो गए 2। नियोन के अंदर कुल कितने कोष हैं बच्चों? 2 कोष हैं, और इनके बाह्यतम कोष का नाम है l और आंतरिक कोष का नाम है k। और बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8। केवल इसको मत देखना, ये पूरा जो है ना ये कोष है बाह्यतम कोष और इसके दोनों उपकोष हैं, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8 ही आ सकते हैं, पूरे भर दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1 से लेकर के 10 तक के परमाणुओं का। ठीक है बच्चों, ये है 1 से लेके 10 तक के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वीडियो को रोक करके इसको कंप्लीट आप समझ लें, खुद उतारें फिर चेक कर लें एक बार। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नियोन के बाद क्या आता है बच्चों? नियोन के बाद, शाबाश बहुत सही बता रहे हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, 5 यहां ले लेते हैं। उसके बाद बात करें अपन फास्फोरस के बाद, बताइए क्या आएगा? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम अपना 11 नंबर पे है, मैग्नीशियम अपना 12 नंबर पर है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पर है, सिलिकॉन 14 पर है, फास्फोरस 15 पर है। 16 नंबर पर चलो बेटा सल्फर 16 परमाणु क्रमांक। फिर आपका आ जाएगा क्लोरीन, जाना पहचाना 17 पर। 18 पर आ जाएगा अपना आर्गन, 19 पे आ जाएगा अपना पोटेशियम और 20 पे आ जाएगा कैल्शियम। 20 परमाणु क्रमांक तक हो जाएगा। सोडियम के लिए हम 10वें नंबर पर जो अपन ने नियोन का भरा था ना, नियोन का, उसका अपन ने क्या भरा था बच्चों? 1s2 2s2 2p6। इसको अपन यहां नियोन लिख देते हैं, ठीक है। और इसको यहां ब्रैकेट में बंद करके यहां लगा दो 10, ये 10 तक का हो गया। अब 11 नंबर का लेंगे तो देखो 2p पूरा हो गया। क्रम याद करो, वो क्रम जो अपने बनाया था, मैंने यहाँ लिख नहीं रखा, टिप ने आप टिप लो कि याद रखने की कोशिश करो। वो आएगा 3s का नंबर आएगा। अब 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर यहाँ पर नियोन आ जाएगा 10 नंबर वाला, और यहाँ 3s में 2 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर नियोन आ जाएगा 10 वाला, और यहाँ पर 3s में तो 2 आ जाएंगे, लेकिन फिर 3s के बाद नंबर आएगा 3p का, जिसमें 1 आएगा। बच्चों अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 3s में 2 भरने ही है, 3p में 1 भरना है। फिर आप नियोन 10 लिखोगे, या आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हो फास्फोरस का। फिर 3s2 आएगा, 3p2 आएगा। जैसे मैं 16 में पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 से 10 यहाँ तक हो गए, यही तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और 3s में 2 और 3p में यहाँ 2 आए थे, 10 और 2 12, और अपने को भरने कितने हैं? 16। सॉरी, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गई है, 2 यहाँ आएंगे, 3 यहाँ आएंगे, क्योंकि टोटल गिन लेंगे अपन। 10 और 2 12 3 15 होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 16 के लिए 4। फिर से वही नियोन, और भैया 3s2 3p5, और आर्गन का फिर से नियोन और 3s2, और ये बढ़ गया 3p पूरा 3p6। और 3p के बाद किसका नंबर आएगा? देखो कोष तो 3 यानी m कोष चल रहा है। ये कोष कौन सा चल रहा है? m। लेकिन आपको पता है उपकोष के आधार पर जब अपन देखते हैं तो अब 3d का नंबर ना आके पहले 4s का नंबर आता है। पिछले वीडियो में अपन ने देख लिया था वो n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो आप यहां पर फिर से नियोन ही लिख लेते हैं। चलो अभी तो नहीं, आर्गन भी लिख सकते हैं अपन। नियोन 10 तक ये हो गया, 3s2 3p6 4s1, और कैल्शियम का हो जाएगा नियोन 3s2 3p6 4s2। ये हो गया दोस्तों अपना
20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक। अब देखो पोटेशियम के अंदर सबसे बाह्यतम कोष आ गया N, यहाँ भी आ गया N, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत काम आएगा। अभी इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये खिचड़ी हो जाएगी नहीं तो इसमें ज़्यादा बातें अभी नहीं बताऊँगा। तो इस तरह से आप 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको 30 तक का और एक फाइनल लास्ट जो होता है आप 100 150 कितने का भी लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 118वें तत्व है उसका लिख लेंगे एक, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। 1 से 30 तक का लेते हैं। 1 से 30 बताइए 21 नंबर पर कौन है कैल्शियम के बाद? कैल्शियम के बाद है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। आप सोच रहे हैं सर ये तत्व कैसे याद हो? इन सब की ट्रिक होती है। साइंस टीचर विंद्रा कृपलानी मन फेंको नहीं, क्यों जलाती हो? साहब आपको भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 परमाणु क्रमांक हो गया। स्कैंडियम में चलते हैं। अब आप कह सकते हो आर्गन एक पहला मैं लिख देता हूं, पहला पूरा लिख देता हूं आर्गन के लिए। स्कैंडियम का देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक 20 हो गया था। 4s के बाद याद कीजिए 3d1। ये जो यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इसको अपन कैल्शियम कहते हैं। मैं यहां तक का लूंगा, यहां तक का लेंगे अपन, याद हो गया होगा आपको, आर्गन 18 का, ठीक है जी। 4s2, 3d2। अब देखो क्रम से चलते जाएंगे। हाय हाय कितना आसान है। आर्गन 18, टन टन टन, 4s2, 3d3, शाबाश। आर्गन 18, 4s2, 3d4। क्यों बच्चों कोई दिक्कत? दिक्कत है। यहां पर एक विशेष बात है, 3 स्टार क्रोमियम। ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन होता है। 3d4, यहां पर 4s2 और 3d5 अर्धभरित और पूर्ण भरित के आधार पर ये 3d4 ना होकर के ये 5 हो जाता है। अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा होने की वजह से, फिर आपको बताएंगे जब टॉपिक आएगा, अभी आप ध्यान रखो। इसका 4s1 3d5 होता है। फिर आगे वही आर्गन 18। अब वैसे ही चलो 4s को 2 कर दो, 3d को 5 कर दो। अब ये पूरा भर गया, आधा भर गया। लोहे की बात करें, लोहा लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बच्चों आपको। 3s2, 3p 4s2, 3d6 बढ़ गया जी। जी हाँ, आर्गन 18, कोबाल्ट का 4s2, 3d7, निकल का आर्गन 18, 4s2, 3d8। फिर आता है आर्गन 18, 4s2, 3d9 होना चाहिए, लेकिन अपवाद है पूर्ण भरित के कारण 9 की जगह यहां 10 हो जाएगा। तो यहां का 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन उधर उछाल मार के चला जाता है, ये कहते हैं। और फिर आर्गन 18, 4s2, 3d10, ये हो गया जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में अपवाद जितने भी है ना साइंस में, वही हमारे को बहुत परेशान करते हैं। तो आप लोग इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आसानी से भर सकते हो। ये हो गया तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। अब एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप इन सबको देख लेंगे, उतार लेंगे, आराम से समझ लेंगे इन सबको। अभी देखते हैं वीडियो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि दूसरे किसी बंदे की हेल्प अपन ले नहीं रहे हैं, रूम पर अकेले हैं, तो देखना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको रोकेंगे। आप अच्छी पढ़ाई करते रहें। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। देखते हैं, परमाणु क्रमांक बाद में लिखेंगे, चलो पहले लिख देते हैं। मैं कहूँ 86 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो मैं शुरू करूँगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। मैं एक बार देख लूं कि सर यहां तक इलेक्ट्रॉन विन्यास कितनों का हो गया। 2 और 2 4 से 10, ये तो हो गया 10 तक का। 10 और 2 12 और 18, ये हो गया 18 का। 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 6 36, ये हो गया 36 तक का। 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54, ये हो गया 54 और 2 56 तक का। ठीक है बच्चों, 56, अभी 56 हुआ है। 6s के बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो अपना आएगा 4f14 5d10 6p6 और 7s2। ओए होए, क्या बात है। देखते हैं 56 56 14 70 70 10 80 और 6 86, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया 86 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये है अपने रेडॉन। रेडॉन जो होती है, हीलियम है न अगर कर 0 रन। हीलियम 2 नंबर पर, ये 10 पर, ये 18 पर, ये 36 पर, 36 और 18 54, 54 और 32 86 नंबर। Rn, रेडॉन जो है अक्रिय गैस Rn, इसका 86 नंबर परमाणु क्रमांक वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया दोस्तों। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हो। इसमें आप देखते ही बता सकते हो कि बाह्यतम कोश 6 नंबर वाला है, 6s2 और 6p6, 6 तो यहाँ और 2 यहाँ। बाह्यतम कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन है और अक्रिय गैसें जो होती हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भरना। प्रैक्टिस के लिए आप लोग इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खुद एक बार खुद की तरफ से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद अगला वीडियो आप देखें। अब मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि कब कोई परमाणु जो है उदासीन परमाणु वो आयन क्यों बनता है, क्या शौक है उसको आयन बनने का, वो आयन क्यों बनता है, वो क्यों धनायन बनता है या क्यों ऋणायन बनता है। ये ऐसे ही थोड़ी होगा कोई भी परमाणु धनायन बन जाए या कभी ऋणायन नहीं। जो ऋणायन बनते हैं वो ऋणायन ही बनते हैं, जो धनायन बनते हैं वो धनायन ही बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई इलेक्ट्रॉन देता है, क्यों कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बेस्ट ऑफ लक।